हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। ये देखिए कुंदा के फ्लावर कितने सुंदर से खिलने लगे हैं आप। और गार्डन में लाए ये भी कम से कम 1 साल हो गए इस पौधे को। अब जाके इसमें अच्छे से फ्लावर स्टार्ट हो गए हैं, कलियां भी काफ़ी बन रही हैं, प्लांट भी हेल्दी दिख रहा है। जब प्लांट ने ग्रोथ ले ली है तभी इसमें फ्लावर स्टार्ट हुए हैं। तो कुंदा का फ्लावर ऐसा होता है, इसमें इतनी हल्की हल्की सी खुशबू आती है, भीनी भीनी सी खुशबू आती है, काफ़ी सुंदर खुशबू होती है और फ्लावर भी इसके काफ़ी सुंदर लगते हैं। अगर आपके पास बड़ा प्लांट है तो अगर आप इसके आसपास से भी गुज़रते हैं या जहाँ भी इसको गार्डन में आप जिस एरिया में रखेंगे वो एरिया खुशबू से भरा रहता है। जितने भी जैस्मिन के प्लांट होते हैं, फ्लावर होते हैं, सबसे खुशबू आती है। और ये भी जैस्मिन की ही कैटेगरी से है ये प्लांट, उसी की एक वैरायटी ये भी है। इसको स्टार जैस्मिन भी बोलते हैं और ऐसे कुंदा के नाम से ये जाना जाता है। तो पहले भी मेरे पास इसका एक प्लांट यही वाला था, लेकिन वो किसी कारण से पौधा ख़राब हो गया। तो दोबारा मैंने इस पौधे को मैं अपने गार्डन में ले आई और ये पौधा अब अच्छे से चल रहा है। और यहाँ पे देखिए पूरा पॉट बहुत बड़ा पॉट नहीं है और ये रूट से पूरा भर चुका है। यहाँ पे ये देखिए रूट्स इसकी सब ऊपर तक आ गई हैं। तो अभी तो नहीं, लेकिन जैसे ही मौसम चेंज होगा फरवरी में मैं इसको रिपोर्ट करूँगी थोड़े से और बड़े पॉट में। जब इसको और बड़ा पॉट मिलेगा तो इसकी ग्रोथ और अच्छी होगी और जितनी अच्छी ग्रोथ होगी उतने ही ज़्यादा इसमें फ्लावर आएंगे। इसको भी प्रूनिंग की ज़रूरत होती है। जब ग्रोथ ज़्यादा होगी तो प्रूनिंग करेंगे, फिर ब्रांचेज उतनी ही ज़्यादा इसमें आएंगे। यहाँ पे देखिए कुछ मैंने कट किया था इसको, तो यहाँ से देखिए कितना इसमें एक्स्ट्रा ब्रांचेज़ आई हैं। यहाँ पे एक कट लगा था तो यहाँ से देखिए इस तरह से कितनी ब्रांचेज़ आई हैं। तो इस प्लांट में जितना ज़्यादा हम इसको कटिंग करते हैं उतनी ही ज़्यादा इसमें नई ब्रांचेज़ आती हैं और नई ब्रांचेज़ के साथ ही इसमें कलियां भी खूब बनती हैं। और कलियां जो है गुच्छों में ही इसमें फ्लावर होते हैं। इस तरह से देखिए, ये देखिए कुंदा का प्लांट बहुत अच्छा प्लांट होता है, बहुत अच्छे से गार्डन में हमारे चलता रहता है। कुछ छोटी छोटी सी बातों का अगर हम ध्यान दें तो ये पौधा चलता रहता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो इसे पूरे दिन की धूप चाहिए। और वैसे तो मई जून में सभी पौधों को हमें बचाना होता है गर्मी से, डायरेक्ट धूप से, लेकिन जब बहुत बड़ा गार्डन होता है तो वो भी पॉसिबल नहीं होता है कि हर एक पौधे को हम शेड में रखें। तब भी हमारे पौधे चलते रहते हैं और सर्दियों में भी पौधे चल जाते हैं। सर्दियों की भी मार सह लेते हैं, गर्मियों की भी मार सह लेते हैं। जब किसी तरह का हम उस पर शेड वगैरह नहीं दे पाते हैं तब भी पौधे हमारे चलते रहते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है उस समय भी इसको अगर 2-3 घंटे की धूप मिलती है तो ये पौधा अच्छे से चलता रहता है। बाकी टाइम में इसको पूरे दिन की धूप चाहिए। जितना भी ज़्यादा इसको धूप मिलता है उतने अच्छे से इसमें फ्लावर आते हैं। और ये लगभग सभी फ्लावर प्लांट पे ये रूल लागू होता है कि जितना ज़्यादा उनको सनलाइट मिलेगी फ्लावर भी उसमें उतना ही ज़्यादा आएंगे। मिट्टी की बात करें तो इसके लिए मिट्टी वेल्डन बनाइए। वेल्डन मतलब पानी टिके नहीं। और मैं सभी पौधों के लिए ऐसी ही मिट्टी तैयार करती हूँ, लगभग एक जैसी मिट्टी तैयार करती हूँ। पानी नहीं रुकता है पौधों में, तो किसी भी पौधे जो होते हैं उनकी जड़ें ख़राब नहीं होती हैं। तो हर पौधे के लिए हमें ऐसी मिट्टी तैयार करनी होती है कि जिसमें पानी रुके ना, पानी हम डालें और पानी गमले के छेद से निकल जाए, मिट्टी जड़ों को पूरा पानी मिल जाए लेकिन पानी उसमें रुके नहीं। तो इस तरह की ही मिट्टी हमें सभी पौधों के लिए बनानी चाहिए। और मैं जो थोड़े से कुछ ऐसे सकुलेंट प्लांट होते हैं उनकी मिट्टी थोड़ी सी अलग होती है। बाकी सब जितने भी प्लांट लगे होते हैं, चाहे वो समर के प्लांट हों या विंटर के प्लांट हों, सबके लिए लगभग एक जैसी ही मिट्टी तैयार करती हूँ। सिर्फ सकुलेंट जैसे अडेनियम हो गए और अभी जो सकुलेंट प्लांट हैं इनकी मिट्टी थोड़ी सी अलग होती है, उसमें रेत की मात्रा मैं ज़्यादा मिलाती हूँ। तो इस तरह हमारे पौधे चलते रहते हैं। और अगर इनमें खाद देने की बात करें तो मैं बहुत ज़्यादा अपने किसी भी प्लांट में फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ। साल में 2 बार ही फर्टिलाइज़र देती हूँ और उसके लिए भी पूरा टाइम नहीं मिल पाता है कि अच्छे से मैं प्रॉपर 2 बार फर्टिलाइज़र दे दूँ। देखती हूँ कि हाँ, जब भी पौधे पे ग्रोथ स्टार्ट होने का टाइम आ गया है या हो रहा है तो उस समय दे देती हूँ, अगर साल में 2 बार नहीं दे पाती। तो फरवरी में और अक्टूबर नवंबर में एक बार, हमें सितंबर अक्टूबर में एक बार हमें फर्टिलाइज़र दे देना होता है हर एक प्लांट में।
अभी इसमें देखिए फ्लावर स्टार्ट हो गए हैं, अभी दिसंबर चल रहा है और इसमें फ़्लावर अब ऐसे ही आते रहते हैं। पूरे साल ही इसमें फ़्लावर आपको दिखाई देते हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है या बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, वही 2-4 मंथ इसमें फ़्लावर नहीं दिखाई देंगे। बाकी अभी देखिए जनवरी में शायद इसमें फ़्लावर कम हो जाए, फिर फरवरी मार्च से इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और फिर से इसमें नए नए फ़्लावर आने लगेंगे और पौधा हमारा इसी तरह से चलता रहता है। पानी भी हमें देख के देना होता है। अब देखिए इस समय मौसम ठंडा होने लगा है, तो देखिए मिट्टी किस तरह से सूखी है और आज भी मैं इसमें पानी नहीं दूंगी, पानी कल ही दूंगी। अगर कल भी नहीं दूंगी तो भी ये पौधा अच्छे से चलेगा। तो बहुत ज़्यादा इस पौधे को पानी नहीं चाहिए, अच्छे से चलता रहता है। अभी इसी सर्दी के मौसम में 2 दिन गैप करके भी आप पानी देंगे तो भी ये पौधा अच्छे से चलता रहेगा। जब मिट्टी गीली रहे उस समय पानी नहीं देना है। जब मिट्टी इस तरह से बिल्कुल सूख जाए तब आप इसमें पानी दे सकते हैं। कटिंग से पौधा बहुत ही ईज़िली लग जाता है। मैंने इसकी कटिंग तैयार की है, तो कटिंग थोड़ा लेट हो गया था तैयार करते समय, तो अभी इसकी ग्रोथ इस समय रुकी पड़ी है क्योंकि जितने भी परमानेंट प्लांट हैं उसमें ग्रोथ अब धीरे धीरे रुक सी जाएगी। तो यहाँ भी देखिए ये इसी प्लांट की कटिंग है और कटिंग से ये पौधा तैयार हुआ है, लेकिन अभी इसमें ग्रोथ नहीं हो रही है। कटिंग लग गई है और इसको दूसरे पॉट में मैंने शिफ्ट भी कर दिया था। तो अभी फरवरी में इसकी ग्रोथ अचानक शुरू हो जाएगी और हो सकता हो कि इसी साल इसमें फ़्लावर भी स्टार्ट हो जाए। तो इस समय बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है मौसम की वजह से। जिस तरह से सभी परमानेंट प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, उसी तरह से कटिंग भी अगर हम लेट में लगाते हैं तो लेट में लगाई हुई कटिंग उतने अच्छे से ग्रो नहीं होती है। अगर अगस्त में जो कटिंग हमारी तैयार हो जाती है उनकी ग्रोथ इस समय काफ़ी अच्छी हो गई है। तो ये कटिंग मेरी लेट में लगी थी, इस वजह से इस पर अभी ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है। इस पौधे को ईज़िली आप कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। जैस्मीन की कोई भी वैरायटी होती है कि जितने भी जैस्मीन फ्लावर प्लांट होते हैं उनको आप कटिंग से ईज़िली ग्रो कर सकते हैं। नर्सरी में भी ये आसानी से मिल जाता है। 60-70 रुपये तक जिस तरह से पौधा होगा, प्लांट का साइज़ जितना होगा, ग्रोथ जितनी होगी, उस हिसाब से वो रेट लगाते हैं पौधों के। तो छोटा प्लांट होगा तो आपको 50 रुपये तक आसानी से मिल जाते हैं प्लांट्स के। तो आप नर्सरी से भी ले सकते हैं या अगर आपको कहीं से कटिंग मिल जाए तो इसकी कटिंग भी लाके आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। कटिंग लगाने का टाइम सबसे सही सितंबर का होता है। उस समय बारिश भी होती है, रुक रुक के बारिश होती है और जुलाई अगस्त में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो कुछ ऐसी कटिंग होती हैं जो गल जाती हैं, तो जुलाई अगस्त से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट सितंबर में मुझे लगता है मिलता है। और हिबिस्कस के जितने भी प्लांट होते हैं देसी वाले गुड़हल, उनकी कटिंग अच्छे से लग जाती है अगस्त में, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी कटिंग सितंबर में चलती है। तो आप इसको सितंबर में इसकी कटिंग लगाइए, बहुत अच्छे से इसकी कटिंग चल जाएगी। तो ये थी फ्रेंड्स कुंदा प्लांट की छोटी सी जानकारी और जो अनुभव मेरा रहा है इसके साथ वही मैंने बताया है आपको। तो अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए इस प्लांट को, इसके फ्लावर बहुत सुंदर लगते हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। अगर चैनल पर मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही किसी नए प्लांट और नए टॉपिक के साथ।